एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। आज की क्लास सुपर होने वाली है पर्यावरण और सतत विकास की। यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्लास की ओर। प्रश्न है, पर्यावरण और सतत विकास पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण और सतत विकास पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है अंश नहीं है। ऑप्शन ए, परिचालन पर्यावरण। ऑप्शन बी, भौतिक पर्यावरण। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक पर्यावरण। ऑप्शन डी, जैविक पर्यावरण। आंसर इज ए, परिचालन पर्यावरण। सामान्य पर्यावरण का अंश नहीं है परिचालन पर्यावरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कथन और कारण। कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना पर वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर इज ए। ए तथा आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। अगर कथन ए की सही व्याख्या करता है, कथन जो है कारण की सही व्याख्या भी करता है। आंसर इज ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कथन है, सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कारण, एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा वर्ष 1995 में हस्ताक्षर है। कुटे ऑप्शन ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर इज सी। ए सही है किंतु आर गलत है। जो हस्ताक्षर हुए थे वो 1992 में हुए थे, ना कि 1995 में, इसलिए कारण हमारा गलत हो जाता है 1992। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। सेकंड, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। थर्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन। फोर्थ, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। ऑप्शन ए फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन बी, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन सी, फोर्थ, थर्ड, टू, वन। ऑप्शन डी, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट। जो हमारा आंसर बनेगा पहले।
द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। सेकंड, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट। एंड थर्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फर्स्ट, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। फोर्थ, आंसर इज बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी पॉल आर एलर्जी, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी डोनाल्ड बोंग। आंसर इज बी, पॉल आर एलर्जी। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक ए हर्लिज थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धान्य विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। आंसर इज ए प्राकृतिक संसाधन। धान्य विकास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध का नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, संसाधन निकृष्ट की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। सेकंड, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। कुछ हमारे ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी न तो फर्स्ट न ही सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी केवल केवल वन। आंसर इज ए, केवल 2। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण के अवशोषण क्षमता के भीतर ही होना चाहिए, यह कथन सत्य है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अपकृष्ट से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकृष्ट से अभिप्राय है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ऑप्शन बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन, ऑप्शन सी पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकृषण कहते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत पर्यावरणीय परिवर्तन पर पारिस्थितिक असंतुलन, ये सभी पर्यावरण अपकृषण को अभिव्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन ए धारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वार्ता अनुकूलन, ऑप्शन डी कागज के थैलों का प्रयोग। आंसर इज बी, गरीबी कम करना। गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, ऑप्शन सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, ऑप्शन डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। आंसर इज सी, धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कथन और कारण। कथन है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। प्रयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं।
आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही है स्पष्टीकरण नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। आंसर इज ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। ऑप्शन है 1986, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1978। आंसर इज ए। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। फर्स्ट वन नीति, सेकंड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, थर्ड औद्योगिक नीति, फोर्थ शिक्षा नीति। नीचे दिए कुट का सही प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। कुट को चुनना है। ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड तथा थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, ऑप्शन डी सभी चारों। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित ये सभी हैं। वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, सभी। आंसर इज डी। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन सी निर्यातित सामग्री से, ऑप्शन डी आयातित सामग्री से। आंसर इज बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इको मार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित प्रतीक है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कैरोल मर्चेंट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रेचल कार्सन, ऑप्शन डी राजगोपालन। आंसर इज सी रेचल कार्सन। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली उसके लेखक रेचल कार्सन है। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं सुरक्षाविद रेचल कार्सन है। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। 1962 में प्रकाशित हुई थी द साइलेंट स्प्रिंग। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन ए संतुलन विकास के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। आंसर इज डी नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण, इन सभी के लिए हानिकारक है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है हरित विकास का लेखक है। हरित विकास के लेखक है। ऑप्शन ए एम जे ब्रेडसा, ऑप्शन बी एम निकोलस, ऑप्शन सी आर एच व्हिटेकेर, ऑप्शन डी डब्ल्यू एम एडम्स। आंसर इज डी हरित विकास के लेखक डब्ल्यू एम एडम्स हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी राजनीति एवं विकास, ऑप्शन डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। आंसर इज सी 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई उसमें जो महत्वपूर्ण नहीं है राजनीति एवं विकास। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है
पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आंसर इज सी केरल। पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था वो केरल में अवस्थित है। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। एक छोटा सा गांव है। यहाँ कोका कोला फैक्ट्री की स्थापना से होने वाली पर्यावरण क्षति के विरुद्ध आंदोलन भी किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश इंगित करता है ऑप्शन ए झूम कृषि की प्रोन्नति, ऑप्शन बी नदी जल का शुद्धिकरण, ऑप्शन सी हरियाली हटाना, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। आंसर इज डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपनी पर्यावरण प्रथाओं या किसी उत्पादन या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। इसलिए ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना की ओर इंगित करता है। गाइस आज क्लास इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको पसंद आई। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें क्लास आपको कैसी लगी। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।